नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही डिज़ाइनर ब्लाउज़ लेके आए हैं, मटका गला। तो इस ब्लाउज़ का जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। पहनने के बाद इसकी बैक की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और पीछे से बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने कपड़े को खोल लिया है और हमने आगे का पार्ट जो रखना है हमको, उसमें 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरह से हमने अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर का निशान लगा लेंगे 6 इंच पे, और यहाँ पे हमने आर्म होल भी हम 6 इंच के ही ले लेंगे और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमारी चेस्ट जितनी है हम उसी हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10 इंच ले लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 40 इंच की है। तो इस तरह से हम 40 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा पे भी उसको सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल 2 इंच के रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम कर्व दे देंगे इस तरह से, घुमाव देते हुए वहाँ पे मिला देंगे हम। तो अब इसके बाद ये हमारे बैक आर्म होल थे। अब यहाँ फ्रंट के लिए हमें 1 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और ये छांट वाला निशान भी हम यहाँ पे भी घुमाव दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारे बैक के आर्म होल है और जो हमने छांट दिया है नीचे वो हमारे फ्रंट के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद शोल्डर पे हमने इस तरह से आधा इंच का निशान लगा दिया है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा, और यहाँ से हम अपना 13 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमारे ब्लाउज की जो लेंथ रहेगी वो 13 इंच की रहेगी। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है और जो हमारी फिटिंग रहेगी यहाँ पे, तो इसके बाद अब हम अपनी फिटिंग का नीचे से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 36 इंच की हमारी फिटिंग है, तो यहाँ पे हमने 9 इंच में निशान लगाया है और इसको हम सीधा कर लेंगे चेस्ट एरिया से। और उसके बाद जो ये 2 इंच है वो हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए और अपने टक्स पॉइंट के लिए। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे अपने गले पे निशान लगा लेंगे 3 इंच पे, और 3 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम 7 इंच पे लगा लेंगे क्योंकि हमारा जो फ्रंट का नेक रहेगा वो 7 इंच का रहेगा और नीचे से हम चौड़ाई 3.5 इंच दे देंगे। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हम मंदिर शेप दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम टक पॉइंट का निशान लगाएंगे जो कि 10 इंच पे लगाते हैं। और अब यहाँ पे हम जो टक्स की प्लेट लगाते हैं 3.5 इंच पे, उस पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से अब 3 इंच की लंबी रखेंगे हम अपनी टक्स पॉइंट की जो प्लेट होती है। तो यहाँ पे आधा इंच हम ऊपर की साइड लेंगे और इस तरह से घुमाव दे देंगे ताकि जो हमारी क्रॉस पट्टी है वो बहुत ही अच्छी बनती है और हमारी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है जिस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी 4 इंच की क्रॉस पट्टी रखेंगे और वहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा देंगे और उसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी निकल के आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम गले से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाते इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 टक्स का ब्लाउज बना रहे हैं, तो हम चारों निशान सलीके से लगाएंगे। और ये तीसरा निशान है वो हम आर्म होल से ले लेंगे और यहाँ पे 3 इंच की लंबाई देते हुए इसको सीधा कर लेंगे। अब जो चौथा निशान है उसको तिरछा लगाने के लिए हम यहाँ से गैप रखेंगे 2 इंच का। तो हमें सारे निशानों में 2-2 इंच का गैप रखना होता है, तभी हमारी अच्छी फिटिंग आती है। तो इस तरह से हम ये चौथा निशान भी सीधा कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारे निशान यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारे बीच का एरिया है यहाँ पे इतना गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक के आर्म होल से कट शुरू करेंगे और यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से कट कर लेना है लास्ट तक। हमें अपने दोनों पार्ट अलग कर लेने हैं बीच से। तो यहाँ पे अपने पार्टों को अलग करने के बाद हम अपना फ्रंट का पार्ट है उसको रख लेंगे और जो हमने आगे का निशान लगाया था ये छांट देने के लिए, तो हम वहाँ पे छांट दे देंगे और अपनी क्रॉस पट्टी है उसको भी काट के निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने अपने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब ये हमारा जो फैब्रिक है ब्लाउज पीस है उसको भी हम कट कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमने अपने फैब्रिक अच्छे से कट कर लिया है। तब इसके बाद हम अपना फ्रंट का गला बनाएंगे। यहाँ पे मंदिर गला बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपनी लंबाई से 3 इंच ले लेंगे और जो यहाँ पे मिडिल पॉइंट है वहाँ से लगाते हुए इस तरह से एक तिरछा निशान लगा देंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से हल्का सा घुमाव देते हुए और वहाँ पे मिला देंगे कोने पे। तो इस तरह से हमारा गला बन के तैयार है। तो अब हम अपने गले को कट कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हम कट कर लेंगे ऐसे घुमा देते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमारा गला कितना अच्छा निकल के आया है। तो अब हम यहाँ पे अपने फैब्रिक का पार्ट रखेंगे जिस तरह से। तो यहाँ पे अब हम अपने अस्तर के गले के पूरे किनारे किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो गले पे सिलाई लगाने के बाद हम जो इसका वेस्ट पार्ट है, अंदर का कपड़ा है जो, वो हम निकाल के इस तरह से अलग कर देंगे। कपड़ा निकालने के बाद जो किनारे पे है, कोने हैं ये, हम इन सारे कोनों पे अच्छे से कट लगा देंगे। तो यहाँ पे किनारे कट करने के बाद अब हम उसको पलट देंगे और अपने ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। तो देखिए सीधा करने के बाद यहाँ पे हमारा गला बहुत ही अच्छा, बहुत ही फिनिशिंग से निकल के आया है इस तरह से। अब इसके बाद जो निशान हमने एक पार्ट पे लगाए थे उसके दूसरे पार्ट पे कवर करने के लिए इन निशानों को हम गाढ़ा कर देंगे इस तरह से। निशानों को गाढ़ा करने के बाद हम इसको पलट लेंगे और पलट के अच्छे से थपथपा देंगे ताकि जो हमारे निशान है वो दूसरे पार्ट पे भी बराबर आ जाए। देखिए इस तरह से हमारे सारे निशान बिल्कुल बराबर में आ गए हैं। अब इसके बाद हमें फ्रंट में हुक रखने हैं तो हम इसको कट कर देंगे और कट करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल के अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने दोनों पार्ट अच्छे से कट कर लिए हैं, फिनिशिंग कर दिया है। तो चलिए अब हम इन पे अपने टक्स प्लेट बनाते हैं। तो इस तरह से जो जो हमने निशान लगाए हैं हम उन्हीं को पकड़ते हुए अच्छे से अपने टक्स प्लेट बना लेंगे इस तरह से। तो इससे हमें निशान लगाने से इतनी आसानी हो जाती है कि हमारी प्लेट उल्टी सीधी नहीं होती है और बड़ी ही आसानी से हम अपनी चारों प्लेट अच्छे से लगा लेंगे। जो जो निशान हमने लगाए हैं उन्हीं को पकड़ते हुए इस तरह से हम चारों निशान अच्छे से लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी प्लेट बनके तैयार हो गई है। अब हम इसकी क्रॉस पट्टी लगा लेंगे। तो जो हमारा अस्तर है उसको हम नीचे रखेंगे और जो हमारा फैब्रिक है ब्लाउज का उसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे, तीनों कोनों को मिलाते हुए इस तरह से हम अपनी पूरी क्रॉस पट्टी पे नीचे की साइड में अच्छे से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और जो हमारा ब्लाउज पार्ट है उसको हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद हम अपनी पट्टियों को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी बीच की सिलाई होती है वो दिखती भी नहीं है और अंदर वो चोर सिलाई हो जाती है। तो इसके बाद हम मेज़र कर लेंगे कि हमें अपने ब्लाउज का कितना रखना है। तो यहाँ पे हमारा 13 इंच का ब्लाउज रहेगा तो आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 14 इंच पे फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड में फिनिशिंग दे देंगे। तो इसी तरीके से हमने अपने दोनों पार्ट यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। तो देखिए इनका शेप कितना अच्छा आया है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी बैठती है। तो चलिए अब हम अपना बैक पार्ट बना लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया है और यहाँ पे हमारा जो गला रहेगा वो 11 इंच का रहेगा। तो हमने यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग कर ली है और नीचे से इसकी चौड़ाई 3.5 इंच पे दी है। तो इस तरह से हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे अब हमें ऊपर के साइड से 3 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे और उसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे हम छोटा सा कर्व दे देंगे। तो यहाँ पे ऊपर का गला बनाने के बाद अब यहाँ पे नीचे का 8 इंच बचा है तो वहाँ पे मिड पॉइंट में हमने निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से हम यहाँ मटके गले का शेप देंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए
हमें ऊपर की साइड ले जाना है पूरा। तो इस तरीके से हमारे मटका गला का शेप बनके एकदम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे शेप देने के बाद जो हमने निशान लगाया था वहीं से कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमने छोटा सा गला बनाया था उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए यहाँ पे खोलने के बाद कितना अच्छा शेप का गला निकल के आया है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे अपना ब्लाउज का फैब्रिक लिया था उसके ऊपर हम ये अपना अस्तर रख लेंगे इस तरह से, और इसको पिन से चारों तरफ सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे सिक्योर करने के बाद अब हम यहाँ पे चारों तरफ गले की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आते ही थोड़ा तिरछा करके यहाँ पे नॉक बनानी है हमको, और इस तरह से घुमाते हुए हमें गोल गोल अच्छी से सिलाई लगानी है ताकि हमारा मटका गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पे नॉक पे वापस आएंगे तो यहाँ से भी हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे अच्छे से पूरे गले पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद तो इस तरह से इसका जो बीच का कपड़ा है हम इस तरह से काटते हुए इसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे कपड़ा कट करने के बाद अब यहाँ से हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि पलटते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और बहुत ही सफाई से अच्छे से पलट जाए। अब इसके कोने निकालते हुए हमें इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पलटने के बाद कितना सुंदर लग रहा है और कितना अच्छा मटका गला बनके तैयार हुआ है। अब इसके बाद हम इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और गले को बिल्कुल बराबर में कर लेंगे ताकि हमारा गला एक साइड में ज़्यादा या एक साइड में ज़्यादा कम ना हो, इस तरह से। अब यहाँ पे हम इंची टेप की सहायता से अपने पीछे के टक्स पॉइंट पे निशान लगा देंगे 4.5 इंच पे, और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और यहाँ इसकी लंबाई भी हम यहाँ पे 3.5 इंच ही रखेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे हम यहाँ पे। अब हम इसकी प्लेट लगा लेंगे दोनों साइड में इस तरह से। तो जिस तरह से हमने फ्रंट का यहाँ पे 14 इंच का लिया था तो उसी तरह से हमें फ्रंट के बराबर ही इसको निशान लगाना है 14 इंच पे। तो हम ऊपर से देख लेंगे कि 14 इंच किधर आ रहा है, उधर ही हम अच्छे से निशान लगा लेंगे और वहीं से इसको पलट के हम नीचे को फिनिशिंग दे देंगे। तो नीचे से फिनिशिंग देने के बाद अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हमने एक पतली लेस ले ली है, आप अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से हम पूरे गले में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे गले पे लेस अटैच कर ली है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है लेस, हमारा गला भी कितना प्यारा बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे अब हम अपनी बाजू बना लेंगे और अपनी जो साइड की हुक पट्टी है, बटन पट्टी, उसको लगा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं हम उसी तरह से कट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने स्लीव्स कट की है वैसे हमने अस्तर भी कट कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं।
तो उसके लिए हमने इसकी मैचिंग का एक कपड़ा ले लिया है अलग से। तो इसमें से हम पट्टियाँ काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी पट्टी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कंगूरे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये स्क्वायर कट किए हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बाजू को इस तरह से 2 फोल्ड रखेंगे और अपनी फिटिंग देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग 12 इंच है बाजू की। तो वहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया है और उतना छोड़ के हमें यहाँ पे अपने कंगूरे लगाने स्टार्ट करने हैं, इस तरह से ऊपर की साइड में रखते हुए। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें अपने सारे कंगूरे अटैच कर देने हैं, इस तरह से लगाते हुए बड़ी फिनिशिंग से। और हम चलाते जाएंगे मशीन और हम यहाँ पे एक एक कंगूरा इस तरह से अटैच करते हुए जाएंगे। इस तरह से अपने सारे स्लीव पे अपने कंगूरे लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने कंगूरे अटैच कर लिए हैं। अब हमने इस तरह से अपना उल्टा साइड में अस्तर रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे पूरे बाजू पे सिलाई करने के बाद अब देखिए हमने इसको सीधा किया है। तो इतनी फिनिशिंग से इसके कंगूरे निकल के बाहर आए हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा अस्तर था हम उस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारे कंगूरे अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने अपने अस्तर पे सिलाई लगा ली है। तो देखिए अब बड़ी आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा और हमारे कंगूरे बाहर को आ जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे और कितनी फिनिशिंग से हमारे कंगूरे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू पे भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों बाजू बन के अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब बाजू तैयार करने के बाद देखिए इस तरह से हम अपने आर्म होल में अपने दोनों स्लीव्स अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी बाजू अटैच कर ली है और हमने साइड से फिटिंग भी दे दी है। तो देखिए कितने सुंदर ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मटका गला बन के बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमने डोरी और लेस अटैच कर दी है। तो ये एक ब्लाउज़ हमारा बन के बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसकी फ़िटिंग तो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे जो हमने इसके कंगूरे लगाए हैं वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये ब्लाउज़ हम किसी भी फंक्शन में या किसी भी जगह पे कैरी करते हैं तो ये अलग ही लुक देता है और इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।